हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बाकी आपने देखो, लास्ट टाइम हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे। एक एक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा जो था वो था दैट्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके। और उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पे जो ड्राइव पे अपलोड किए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। और अगर कुछ दिक्कत आता है तो just pass on to the coordinator. They will pass on to us, and we will solve in the regular class, or we will take extra. We will do something for that. Otherwise, I will also upload the solutions uh, in this weekend. मतलब ये जो weekend है उसको वहाँ तब मैं वहाँ पे जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे, मतलब पीवाईक्यूज अपलोड किए थे, उनके सॉल्यूशंस भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा और कुछ है आपके इसमें, आपके थ्रू? और स्विच ऑन योर वीडियोस। और आज जो हम देखने वाले, मतलब आज जो एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसके बारे में अगेन आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई वी कैन स्टडी। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में भी इसके जो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स है वो थोड़ा फास्ट लूंगा, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ स्लो लूंगा, तो आपको एक आइडिया हो। और अगर इन केस मैं म्यूट हो जाता हूँ या ये हो जाता है, तो आप अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो कि सर आप म्यूट पे चले गए हो या कुछ ऐसा होगा, तो बोल सकते हो। क्योंकि हमने वो अलाउ किया है कि अगर कोई खुद से अनम्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ओके, विल स्टार्ट। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स द सॉल्यूशन। और जैसे कि आपको सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन इज द बेसिकली मिक्सचर। और इस मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो बस बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बाइनरी इन द सेंस जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, और उन 2 कंपोनेंट्स में जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। क्या? जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड इसी मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ओके, ये सभी सॉल्यूशंस हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं।
ओके, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, ब्रास है, एयर है, दे ऑल आर सॉल्यूशन। ओके, एंड इसके अलावा हम अगेन होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ओके, मतलब जैसे कि हमने मैटर देखा है, तो मैटर बेसिकली डिवाइडेड इनटू प्योर एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर में दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर अगर हम लेते हैं, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वहां पे जो नेक्स्ट जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसका हम क्या करने वाले हैं, वहां पे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में होमोजीनियस मिक्सचर में मे बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ये तीन कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज अगर दिखता है या सिंगल फिजिकल स्टेट अगर दिखता है तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है क्या, ये कुछ एग्जांपल्स है, अब आप डे टू डे लाइफ में वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में ये भी मैंने बोला कि हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन देखने वाले हैं, टर्नरी या क्वाटरनरी हम नहीं देखेंगे। ओके, इसके बाद में जैसे कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर हम बेसिकली उसको 9 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या, 9 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे गैस गैस का मिक्सचर अगर ले लिया तो एयर ले सकते हैं। उसके बाद में गैस इन लिक्विड अगर ले लिया तो ऑक्सीजन इन वाटर, या हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो ले सकते हैं। तो उसके बाद में गैस इन सॉलिड अगर लेते हैं तो एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द निकेल, जैसे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट बोल के इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड इन गैस अगर लेते हैं तो ये इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड या मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस। तो टोटल ये 9 टाइप्स है। अगेन आपने ये जो 9 टाइप्स है ये देखे होंगे। ओके, क्या 9 टाइप जो है वो देखे होंगे, लेकिन इसमें से कुछ ही हमको यहाँ पे टाइप जो है वो देखना है। क्या, कुछ ही टाइप्स हमें यहाँ पे देखना है। अगर कुछ ही टाइप्स देखना है, ओके, तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब ये जो टोटल चैप्टर है बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो है दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, इसके ऊपर एग्जैक्टली वो डिवाइड किया। उसके बाद दूसरा जो है साइज ऑफ पार्टिकल है, जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, कोर्से सॉल्यूशन है। ओके, एंड लास्ट जो इट्स अबाउट एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन में यस नवीन सर। सर आपने स्क्रीन सेशन शेयर कर रखी है या मुझे दिख नहीं रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। खाली है, चेंज करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा स्क्रीन। नहीं। ओके। यस यस। ओके, तो ये पहला पार्ट है। अगेन ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमें देखना है अबाउट द सॉल्यूशन, दैट्स द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, या जो सपोज हमने 1 गिलास पानी ले लिया और 1 गिलास में 1 चम्मच शक्कर डाल दिया। अगर मैंने आपको पूछा कि आपने कितने पानी में कितनी शक्कर डाली है, ये अगर आप बताते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। लेकिन बेसिकली हम कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेथड से वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कंसंट्रेशन लेते हैं तो कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। या अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। एंड इसमें बेसिकली दो होते हैं। क्या, दो होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन हमारे में नोन होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, अभी ये जो टोटल देखो, टोटल 9 वेज है वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म। जैसे कि मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, पीपीएम है।
तो ये जो बेसिकली है, ये बेसिकली हम यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू वहां पे डिफाइन करते हैं। अब ये थोड़ा पीपीएम अलग है। पीपीएम अलग इन द सेंस, जैसे कि परसेंटेज मतलब हम 100 से कंपेयर करते हैं, पीपीएम मतलब बेसिकली मिलियंस मतलब 10 टू द पावर 6 के साथ हम कंपैरिजन करने वाले। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब सोल्यूट जो है ना, क्या सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूट का अमाउंट जो है ना, ओके, वो वहां पे बहुत बहुत वेरी लेस जब होगा ना, ओके, क्या वेरी लेस जब होगा, तो बेसिकली हम पार्ट्स पर मिलियन में इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो बाकी के बचे हुए जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने 11th में देखा होगा, जो भी केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम या पीपीएम। पीपीएम कब इस्तेमाल करेंगे, जब सोल्यूट का अमाउंट जो है वो वेरी लेस होगा। वही अगर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी वी कैन यूज इन द मोल्स। मतलब यहाँ पे सोल्यूट के हम मोल्स इस्तेमाल करेंगे और सोल्यूट के मोल्स इस्तेमाल करके वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में ये 1 बाय 1 अगर देखते हैं, तो जैसे कि अगर हम मास परसेंट लेते हैं, तो मास परसेंट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे। ओके, तो दोनों का जो सब हम जो क्या बोलते हैं सम करेंगे, ओके, सम से हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ये थ्रू आउट आपको याद रखना है, जब जहां पे भी मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, ये आएगा, आपको वहां पे हर जगह पे क्या, वहां पे हर जगह पे क्या करना है, दोनों का जो भी मास होगा तो मास ऐड करेंगे, सोल्यूट का ये होगा तो वो ऐड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दैट्स द परसेंटेज वॉल्यूम। मास की जगह बस हमें वॉल्यूम लेना है, बाकी एज इट इज रहेगा। उसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन है, क्या पार्ट्स पर मिलियन है, ओके, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। ओके, या सिंपल, ये एक चीज याद रखना है, जैसे हम 10 का परसेंटेज निकाल रहे हैं, 10 का परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करते हैं, जितने हमने कमाए हैं डिवाइडेड बाय कितने का एग्जाम था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एग्जैक्टली वही करना है यहाँ पे भी। ओके, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसके अगेन कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो आप देख लो। ओके, उसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन है। देखो, जैसे जैसे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, अभी यहाँ पे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट ले सकते हैं, एंड वेट ऑफ सोल्यूशन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, जहां पे हमने 100 लिया था वहां पे 10 टू द पावर 6 लेंगे। मतलब परसेंट मास एंड पार्ट्स पर मिलियन अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस 100 एंड 10 टू द पावर 6 का डिफरेंस है। उसके बाद में और पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली हम बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, अदरवाइज वहां पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद में मोल फ्रैक्शन है। देखो, मोल फ्रैक्शन जो है ये अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज ए को हमने अगर सोल्यूट बोल दिया, ओके, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, क्या एक्स जो है, ये एक्स मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ओके, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, अगेन ये सोल्यूशन का इंडिकेट करता है एंड ये सॉल्वेंट का इंडिकेट करता है, सॉरी सोल्यूट का इंडिकेट करता है, एंड दिस इज फॉर सोल्यूशन। क्या, दिस इज फॉर सोल्यूशन। और अगर ऐसा है तो और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स द XA प्लस X1 या XA प्लस XB, या इन सबका सम हमेशा 1 होता है। या अगर इसको शॉर्ट में अगर लेना है तो x ऑफ सोल्यूट, क्या x ऑफ सोल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट अगर लेते हैं हम, ओके, विच इज इक्वल टू 1 लेना है। क्या लेना है, 1 लेना है। लेकिन सवाल ये है कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो n इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, या जिस सब्सटेंस का मोल्स फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम लेंगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास, या वहां पे मॉलिक्यूलर मास लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द
एग्जैक्टली क्या लिया है, एलिमेंट लिया है तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल लिया है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो इस तरीके से मोल्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं एंड मोल्स पूरे इसमें हमें इस्तेमाल करने हैं। मतलब जैसे सोल्यूट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे वैसे सॉल्वेंट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे एंड दोनों के मोल्स फाइंड आउट करके वहां पे मोल फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करते हैं। अगेन लास्ट टाइम एक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछे थे, आपको पूछा गया था परसेंटेज मोल फ्रैक्शन। और परसेंटेज मोल फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो जो कुछ भी मोल फ्रैक्शन होगा ना, इसको आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, मतलब x जो x या परसेंट x ऑफ सोल्यूट अगर लेते हैं, या परसेंट x ऑफ सोल्यूट अगर लेते हैं, तो x ऑफ सोल्यूट या x ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 100 लेंगे, क्या लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वहां पे मिल जाएगा। तो ये एक चीज आपको याद रखना है क्योंकि कभी हमने सुनी नहीं होती है। ओके, उसके बाद में मोल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला अगेन देखा हमने, मोल परसेंटेज देखा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स अबाउट मोलैरिटी। Okay, that's finish. अभी देखो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी अगर लेते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, अब यहाँ पे आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक चीज है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में लेना है, या इसको मोल पर लीटर भी लेते हैं, इसका यूनिट जो लेते हैं मोल पर लीटर लेते हैं, या कैपिटल एम लेते हैं, या कभी कभार इसको मोलार भी लिखते हैं। ओके, मतलब 1 मोलार, डेसी मोलार, 2 मोलार, इस तरीके से भी लिखते हैं इसको। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम है, क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, इसीलिए ये जो होता है, क्या, ये जो होता है इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्या, जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी मोलैरिटी है या मोलैलिटी है वो वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉरी बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। सो देखो, जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसमें हम वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो वॉल्यूम जब भी आता है तो आपको एक याद रखना है, जब भी किसी चीज का वॉल्यूम आएगा तो इट विल बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जैसे चेंज हो जाएगा वो वहां पे मोलैरिटी या मोलैलिटी वो वहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, इसके अलावा ये डाइल्यूशन वाला प्रोसेस है। देखो अगर आपको एक कोई स्टॉक सॉल्यूशन दिया है, ओके, स्टॉक सॉल्यूशन दिया है और आपको न्यू सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो ये आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगेन ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ ही जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कोई एसिड या बेसिस का रिएक्शन अगर करते हैं, जैसे कि अगर आपने 12th में प्रैक्टिकल किए होंगे टाइट्रेशन वाले, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस वगैरह प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे, तो उसके लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, दैट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2।
उसके अलावा फॉर मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी अगर हम लेते हैं तो अलग अलग सॉल्यूशंस की मोलैरिटी जब हम मिक्स करते हैं तो उनका सम करेंगे। एक्चुअली ये जो है ना इट विल गेट गिव्स द मोल्स, मतलब जैसे हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, तो वो अगेन इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स द सेम थिंग, दैट्स n इज इक्वल टू m इंटू v। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो जो मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड फॉल इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके, तो ये अगेन आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में मोलैरिटी जो है, इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेस, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, वही डिक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी इंक्रीजेस। ओके, तो ये बेसिकली है। ये कुछ टर्म्स है, देखो जैसे मैंने आपको बोला, आपको वैल्यू में देने की जगह पे आपको बोला जाएगा डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो डेसीमोलर सॉल्यूशन तो हमने कभी सुना ही नहीं होता है, तो उसको क्या लेना है, 0.1 मोलार लेना है। जैसे कि ये सेमी मोलार है, देखो सेमी मोलार मतलब 1/2 मोलार या 0.5 मोलार हम लेते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी तो इस चैप्टर में हमें कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाली है। ओके, जब होगी तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं ये जो प्रेजेंटेशन है आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उसको देख लो, अगर कुछ होगा तो भी हम आगे जाके देख लेंगे। उसके बाद सेकंड जो है, दैट्स द मोलैलिटी व्हिच इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल m। अब देखो पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट इन केजी है। क्या सॉल्वेंट इन केजी है, और सॉल्वेंट इन केजी अगर हम लेते हैं, दैट्स द वी कैन कॉल इट एज अ मोलैलिटी। ओके, या मोल्स पर केजी हम वहां पे लेते हैं, क्या लेते हैं, मोल्स पर केजी लेते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली मोलैलिटी। एंड वहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें बस मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना। क्लियर है? ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट्स द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में। ओके, एंड विच इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल m। और जैसे मैंने बोला आपको, मोल्स पर केजी से हम इसको इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं, मोल्स पर केजी से हम इसको इंडिकेट करते हैं। और अगर मोल्स पर केजी से हम इंडिकेट करेंगे इसको, ओके, तो इसको स्मॉल m से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या इसको मोलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलाल। ओके, मोलार एंड मोलाल, आर एंड एल का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, क्या इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। एंड जहां जहां बेसिकली वेट्स आने वाले हैं या अफेक्ट होने वाला है, वहां पे मतलब वॉल्यूम अगर अफेक्टेड है या टेम्परेचर अगर वहां पे आने वाला है, तो हम वहां पे जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास लेना है हमको केजी में लेना है, वहां पे लीटर में लेना है, यहाँ पे केजी में लेना है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो समझ लो कि पूरी की पूरी जो आपकी न्यूमेरिकल्स है वो फेल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का ये एक रिलेशन है, देखो बाय द यूज ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ सोल्यूट से हम या सॉल्वेंट सॉल्यूशन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है। ओके, जहाँ पे हम मोलैलिटी का कन्वर्जन मोलैलिटी और मोलैलिटी का कन्वर्जन मोलैरिटी में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दैट्स द मोलैरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास is equal to normality into equivalent mass। Actually ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, इट इज बेसिकली मोलिकुलर मास होता है फॉर 1 मोल। एंड ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। एंड अगर हम इक्विवेलेंट वेट अगर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगेन n फैक्टर हम रेडॉक्स में देखेंगे, क्या देखेंगे, रेडॉक्स में देखेंगे। ओके, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आपको दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें कौन सी याद रखनी है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी, जो कि मोलैरिटी है। मोलैरिटी मतलब क्या होता है, दैट्स द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एक चीज याद रखना है, विच इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। कॉन्सेंट्रेशन में तीन चीजें आपको याद रखना है, दैट्स द मोल फ्रैक्शन, सेकंड इज द मोलैलिटी एंड थर्ड इज द मोलैलिटी। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर एक दूसरा मतलब एक दो चीजें आपको पता भी नहीं होगी तो भी चल जाएगा। उसके बाद में इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट्स द सोल्यूबिलिटी। ओके, अब ये जो सोल्यूबिलिटी है, क्या ये जो सोल्यूबिलिटी है, ये सोल्यूबिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है, या ये जो सॉल्यूशन हम बनाने वाले हैं वो एग्जैक्टली किस टाइप के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, या किस टाइप के सॉल्यूशंस का हम स्टडी करने वाले हैं, ये हम वहां पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशंस या ये अगर लेते हैं, तो सोल्यूबिलिटी अगर लेते हैं, तो सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई सोल्यूट हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो मिक्स होके वहां पे सॉल्यूशन बनेगा। एंड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब वो एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। तो उसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ है, देखो, दैट्स लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब जैसे हमें पता है पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होती है एंड नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है, दैट इंक्लूड्स बोथ, दैट्स द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके अलावा टेम्परेचर समटाइम्स वहां पे अफेक्ट करता है, और प्रेशर तो वहां पे बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, क्या सॉलिड एंड लिक्विड के लिए वहां पे अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि नो इफेक्ट होता है, लेकिन गैस के लिए इट विल अफेक्ट। ओके, तो देखो इसके लिए बस एक ही चीज आपको याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सोल्यूट पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसके बाद में टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, तो टेम्परेचर बेसिकली वहां पे दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। एक जो चीज है दैट्स अबाउट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर वहां पे मतलब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होगा तो हमें टेम्परेचर वहां पे कम रखना पड़ेगा। ओके, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो वहां पे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, इसके अलावा प्रेशर, यस, यही अगर हम प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर के लिए हम एक बेसिक या इंपॉर्टेंट लॉ देखते हैं, विच इज फॉर द गैसियस स्टेट, क्या विच इज फॉर द गैसियस स्टेट्स। ओके, अगेन तीन टाइप के सॉल्यूशन है, देखो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें वहां पे मोर सोल्यूट जो है डिसॉल्व हो सकता है। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व वही अगर अनसैचुरेटेड लेते हैं तो नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व एंड अगर हम सुपर सैचुरेटेड लेते हैं, क्या लेते हैं, सुपर सैचुरेटेड लेते हैं, तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है, प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होता है, दैट्स स्टार्ट्स प्रिसिपिटेशन। ओके, तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं, लेकिन इसमें से सोल्यूबिलिटी में से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट्स द हेनरीज लॉ है। क्या हेनरीज लॉ है? ओके, which is related to the effect of pressure on the gas in liquid. और जैसे हम फॉर एग्जांपल कोक लेते हैं, देखो, ओके, क्या कोक अगर लेते हैं तो कोक में क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कोई स्प्राइट या हम सब की बोतल अगर ले ली, ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज अगेन आस्क। अभी यहाँ से जितने पॉइंट्स है वो सभी के सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक्चुअली हेनरीज लॉ या ये हेनरीज ने क्या बताया, तो देखो जैसे हमें पता है, क्या क्या पता है कि भाई सिंपल है, अगर सपोज हमने एक कोक की बोतल लाई और उसको ओपन करके रख दी, ओके, मतलब अगर सपोज इमीडिएटली पी तो आपको कुछ फील आएगा कि आप कोक पी रहे हो, लेकिन अगर आपने इमीडिएटली नहीं पी, क्या मतलब उसको क्या किया कि सोचा कि भाई अभी केमिस्ट्री का क्लास है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको खोल के रख देते हैं और जैसे क्लास हो जाएगा पी लेंगे। ओके, तो यू विल ऑब्जर्व दैट जो भी उसका कोक का फील होगा दैट कंप्लीटली वैनिश, मतलब वो पूरा का पूरा वैनिश हो चुका हुआ होगा।
क्यों? क्योंकि वहां पे जितना भी उसमें डिसॉल्व CO2 है, एक्चुअली कोक्स में क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड होते हैं, और ये जो कार्बोनिक एसिड्स है, ये कार्बोनिक एसिड्स जैसे ये हम अंडर हाई प्रेशर वहां पे क्या करते हैं, वहां पे डिसॉल्व करते हैं, और जैसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसका ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, वहां पे रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये जो लॉ है वो स्टेट क्या करता है, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas oblique liquid or solution is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid। मतलब उस गैस का पर्टिकुलर प्रेशर क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसका solubility डिसाइड होगा। वही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये किसने दिया है हमें, बेसिकली डाल्टन्स लॉ ने दिया है। और जब हम इन दोनों को मिक्स करने वाले हैं तो देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ओके, मतलब हेनरीज ने वहां पे जो भी पार्शियल प्रेशर है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, एंड ये जो KH है ये हेनरीज कांस्टेंट है। और एक चीज, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है लेकिन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, मतलब बाकी चीजें पर डिपेंड नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली ये ग्राफ वहां पे ऑब्जर्व होता है, या ग्राफिकल नेचर या एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये। ओके, इसके अलावा KH की वैल्यूज है, देखो। ओके, क्या KH की वैल्यूज है अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग टेम्परेचर के लिए, या सेम टेम्परेचर के। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देखो। ओके, मतलब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है या क्या होता है। ओके, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है। ओके, आपको जो याद रखना है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, KH इंटू एक्स आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो दिस इज बेसिकली हेनरीज लॉ। ये क्या है, हेनरीज लॉ है। और ये जो हेनरीज लॉ है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं, क्या न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में लैटिस एंथैल्पी, और ये जो है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अगेन हम स्किप कर देंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अभी देखो सबसे पहला जो पार्ट हमने देखा दैट्स द टाइप क्लासिफिकेशन देखा, दूसरा पार्ट हमने कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग देखा, तीसरा पार्ट जो देखा हमने इट्स अबाउट द सोल्यूबिलिटी, एंड सोल्यूबिलिटी बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, इन दोनों चीजों में वहां पे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद में टेम्परेचर एंड प्रेशर वहां पे अफेक्ट नहीं करता है। ओके, बाकी गैस में अगर हम लेते हैं तो गैस में नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वहां पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है दैट्स द टेम्परेचर, इट इज आल्सो अफेक्टेड, क्योंकि अगर कोई गैस पानी में डिसॉल्व होगा और उसको अगर हमने हीट कर दिया तो वो गैस वहां से निकल जाएगा, और अगर निकल जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है। ओके, एंड प्रेशर के लिए हमने हेनरीज लॉ देखा है, क्या देखा है, प्रेशर के लिए हमने हेनरीज लॉ देखा है। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें जो देखना है, क्या नेक्स्ट जो हमें देखना है, ओके, वो देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या देखना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखना है। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ओके, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं दैट्स द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अभी देखो सपोज सिंपल है, क्या सिंपल है, अब हम वेपर प्रेशर बेसिकली दो सॉल्यूशंस का देखने वाले, दैट्स लिक्विड इन लिक्विड इन या सॉलिड इन लिक्विड ले सकते हैं हम, वहां पे अगेन बाइनरी कंपोनेंट्स ही लेंगे। उसके बाद में अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल कहीं फर्श पे ना पानी गिरा हुआ है, क्या पानी गिरा हुआ है, और आपने उसको क्लीन नहीं किया, क्या आपने उसको क्लीन नहीं किया, तो आपको ये एक चीज ऑब्जर्व होगी, आफ्टर सम टाइम दैट वाटर इज गेट इवेपोरेटेड। ओके, मतलब पानी जो है वो पूरा का पूरा वहां पे वेपर्स में निकल जाएगा, और वहां पे वो जो है वो कंप्लीटली ड्राई बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ना ही टेम्परेचर चेंज किया है ना ही कुछ भी किया है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे जो हमने वाटर वहां पे डाला था इट विल गेट कन्वर्टेड टू द वेपर्स। ओके, मतलब विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, और अगर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर अगर है, क्या विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमने किसी क्लोज कंटेनर में ले ली, क्या
किसी क्लोज कंटेनर में ले लिया, तो होगा क्या, यहाँ पे अगर किसी क्लोज कंटेनर में ले लिया, ओके, क्लोज कंटेनर में लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा एक सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगा, जहां पे क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्लोज कंटेनर है, क्या ये क्लोज कंटेनर है, मतलब ये बंद है, तो ये इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, लेकिन जहां भाग भाग के कहीं पे कहाँ भागने वाले हैं, क्या कहाँ भागने वाले हैं, दे विल कोलाइड, वापस वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम बनता है, क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है। Excuse me, sir. यस Sir, excuse me. यस यस बेटा, Sir, screen is not visible. Okay, स्क्रीन thank you, sir. नाउ विजिबल, Yes, sir, it's fine now. यस यस यस, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स यहाँ पे कोलाइड करेंगे, और हमें पता है कि गैसेस इतना शांति से नहीं बढ़ते, इधर उधर कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं, और अगर कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं तो दे कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, और ये जो वॉल है ये कंटेनर के ऊपर क्या करती है, कोलाइड करती है, एंड वहां पे एक इक्विलिब्रियम बनता है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी वेपर का प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, अभी देखो, एंड जो वहां पे इवेपोरेट होंगे हम उसको वोलेटाइल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, अब वो वोलेटाइल लिक्विड हो सकता है, वोलेटाइल सॉलिड हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। ओके, और अगर ऐसा है तो बेसिकली हमें उनके प्रॉपर्टीज हमें वहां पे देखना है, क्या प्रॉपर्टीज हमें देखना है। अगेन यहाँ पे डाल्टन्स लॉ हमने अप्लाई किया है, जो भी टोटल प्रेशर होगा दैट्स P1 एंड P2। अब P1 एंड P2 मतलब दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, तो दो कंपोनेंट के लिए P1 एंड P2 लेंगे। ओके, और या उसको हम पार्शियल प्रेशर्स भी बोल सकते हैं, या पार्शियल प्रेशर हम मोल फ्रैक्शन से वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहला जो है जिसने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया कि भाई कोई भी मिक्सचर है, या कोई भी दो चीजों का मिक्सचर है, ओके, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हमें लेना है तो, या उसका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हमें लेना है, मतलब हमने क्या किया, देखो एक कंटेनर लिया, ओके, क्या एक कंटेनर ले लिया, उसमें A एंड B का सोल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, A एंड B का। अब मुझे अब यहाँ पे A भी वोलेटाइल है एंड B भी वोलेटाइल है, ओके, क्या A भी वोलेटाइल है एंड B भी वोलेटाइल है, तो ये दोनों टाइप के वेपर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्या दोनों टाइप के वेपर्स मिलने वाले हैं। तो फिर अगर A का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, B का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए क्या दिया है, रॉल्स नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे रॉल्स लॉ दिया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन of a volatile liquid is directly proportional to the mole fraction। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हमें लेना है तो क्या लेंगे, PA is directly proportional to the XA and PB is directly proportional to the XB। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे लेते हैं। ओके, मतलब ये क्या है, हमारे पार्शियल प्रेशर्स है, वेपर्स के प्रेशर है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और अगर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये रॉल्स लॉ ने दिया था। लेकिन हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे निकालना है, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि देखो P1 is directly proportional to the X1 and P2 is directly proportional to the X2। ओके, तो दो कंपोनेंट्स लिए, लेकिन ये P10 एंड P20 जो है, ओके, ये क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ओके, मतलब जो हमने दो कंटेनर लिए थे ना, दो कंटेनर लिए थे, अब इसका कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम एक कंटेनर में क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे, ओके, एंड दूसरे कंटेनर में क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। ओके, एंड इनका जो वेपर प्रेशर है, क्या इनका जो वेपर प्रेशर है ये हमारा क्या होगा, दैट्स द P10, एंड इसके लिए क्या होगा, वी कैन कॉल इट एज अ P20। ओके, अगेन रॉल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि रॉल्स लॉ अगर समझ में आता है तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर लोअरिंग आपको समझ में आएगी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके, देखो जब भी हम जीरो लिखेंगे, क्या जीरो लिखेंगे, मतलब थ्रू आउट अभी चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं उसमें आपको याद रखना है, जहां जहां जीरो लिखेंगे वी कैन कंसिडर इट फॉर अ प्योर कंपाउंड। ओके, एंड ये जो होगा ये मिक्सचर, जब वो मिक्सचर में होगा तब का उसका प्रेशर जो है वो वहां पे डिफाइन किया जाएगा। ओके, उसके बाद में
वही अगर डाल्टन्स लॉ अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब अब ये क्यों लिया है, तो देखो डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला कि जो भी टोटल प्रेशर अगर किसी भी गैसियस मिक्सचर का अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे पार्शियल प्रेशर्स का सम करेंगे। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। एंड P1 प्लस P2 लेके वहां पे हम टोटल प्रेशर जो है फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे डाल्टन्स का इस्तेमाल करके रॉल्स ने क्या किया कि भाई दोनों मेरे वोलेटाइल सॉल्यूशन है, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 0x1 प्लस P2 0x2। ओके, लेकिन हमें पता है, देखो अगेन ये पता बताया था मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस कोई भी एक इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 0 प्लस x2 इंटू P2 0 माइनस P1 0। ओके, ये अगेन इक्वेशन हमें याद रखना है। ओके, क्या इक्वेशन हमें याद रखना है, विच इज अगेन मोस्ट यूजफुल इक्वेशन फॉर द फ्यूचर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, देखो अब ये जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ ने कुछ कंक्लूजन्स वहां पे ड्रॉ कर दिए कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड होगा, या मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड होगा। तो उसके बाद में जैसे मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, वैसे ही वहां पे उसका जो भी वेपर प्रेशर है वो भी चेंज होगा। एंड तीसरी चीज जो है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उसके ऊपर वो सब कुछ डिपेंड करेगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक दिया है, देखो अब देखो इधर लिया है x, सपोज x2 है, मतलब x2 इन द सेंस हम यहाँ पे सोल्यूट बोलेंगे, एंड x1 किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके, तो देखो x2 यहाँ पे 0 लिया है, तो x2 अगर 0 होगा तो x1 क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है। ओके, मतलब x2 अगर 0 है तो x1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही अगर x1 0 ले लिया तो x2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये ग्राफ प्लॉट किया है, देखो जो हमने अभी अभी कंक्लूजन्स बनाए उसके ऊपर। एंड ये जो बेसिकली है क्या, ये जो बेसिकली है, इसी के अकॉर्डिंगली हम आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वहां पे डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। अगेन अब ये देखो P1 क्या है, P1 क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, एंड P2 क्या है हमारा, सोल्यूट है। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको कि ये जो P1 0 है, इट इज ग्रेटर देन P2 0 है। इसका मतलब हमारा सॉल्वेंट जो है वो हाईली वोलेटाइल है, या हायर वोलेटाइल नेचर का है। ओके, एंड वही अगर सोल्यूट लेते हैं तो ये लो वोलेटाइल है। क्या है, लो वोलेटाइल है, मतलब कम वोलेटाइल नेचर का। क्लियर है। उसके बाद में यही अगर हम ये लेते हैं, क्या यही अगर हम ये लेते हैं, ओके, तो मतलब उल्टा भी ले सकते हैं। क्या उल्टा ले सकते हैं, मतलब अब यहाँ पे P2 क्या है, P2 मतलब अगेन हमारा सोल्यूट है, एंड P1 क्या है, दैट्स द सॉल्वेंट है। मतलब दोनों में से आप कोई भी नेचर रिप्रेजेंट कर सकते हो। टोटली सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। ओके, एंड ये जो है ये आपको आइडियल बिहेवियर इंडिकेट करता है। क्या करता है, आइडियल बिहेवियर इंडिकेट करता है। ओके, उसके बाद में हाँ, ओके, अब देखो आपने ये जो x1 एंड x2 जो है ना, ओके, ये तो आपको पता है कि अगर सपोज आपने क्या लिया, ये ले लिया, ओके, एंड इसमें जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो XA प्लस XB है। क्या, XA प्लस XB है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। लेकिन जो जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होने वाला है तो इसके मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, और उसको हम बोलते हैं YA प्लस YB। क्या बोलते हैं, YA प्लस YB बोलते हैं। दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B कंपोनेंट इन वेपर फेज। ओके, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज। और वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बस आपको एक चीज याद रखना है। ओके, एक चीज क्या याद रखना है आपको, क्या रखना है, क्या क्या लेना है, दैट्स द रॉल्स इज इक्वल टू डाल्टन लेना है। क्या लेना है, रॉल्स इज इक्वल टू डाल्टन लेना है। अब देखो P1 के लिए हम रॉल्स के अकॉर्डिंगली क्या लिखते हैं, दैट्स द P1 0 इनटू XA या X1। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स के हिसाब से क्या है, दैट्स द Y1 इनटू PT। ओके, मतलब ये जो PT है, PT क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, मतलब Y1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 0 इनटू X1 डिवाइडेड बाय PT।
ओके एंड पीटी कैसे निकालेंगे हम? पीटी इज इक्वल टू क्या होगा? दैट्स द x1 सॉरी p1 प्लस p2। ओके ये अगेन हम डाल्टन से फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन आपको यहाँ पे अगेन फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जब भी ये कंडीशन आएगा तो रॉल्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू डाल्टन्स का फॉर्मूला लिखो और दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके उसके बाद में जो ये जो है अगेन हेनरीज लॉ ने उसका जो ये है वो वहां पे ये कर दिया, दैट्स p is equal to kh into x ले लिया। ओके अगेन which we have already discussed। ओके उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम बेसिकली वहां पे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस लेते हैं। ओके और आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जो वहां पे रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ओके उसको हम आइडियल बोलेंगे। ओके जो नहीं फॉलो करेगा उसको हम नॉन आइडियल बोलेंगे। ओके अगेन ये वेपर प्रेशर है। ओके तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली टुडेज क्लास। रिमेन वी विल डिस्कस टुमारो। ओके इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये जो पीपीटी है ये मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ डाउट आता है तो जस्ट आस्क मी टुमारो। ओके रिमेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके ठीक है। जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने अपनी जो अटेंडेंस है वो शीट पे ही मार्क करेंगे, ठीक है? जो तरफ